मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए एक ग्रंथ है पंचदशी नाम का, वो विद्यारण्य स्वामी द्वारा लिखा है। आज उस पर श्रवण करते हैं महाराज जी के श्रीमुख से। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि सभी शास्त्रों का, उपनिषदों का श्रवण करें हम सब मिलकर। आइए सभी के मंगल की कामना करते पुनः आइए शुरू करते हैं श्रवण करना। पंचदशी पर एक जो पहला प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण, तत्व विवेक प्रकरण, वह श्रवण करते हैं। आइए हम सब मिलकर। अविचार के द्वारा जो देख रहे हैं ना कौन, जगत सत्यत्व, उसको आप बात कर सकते हैं। वेदांत में मुख्य रूप से दो ही विचार है, एक दृक् और दूसरा दृश्य। तो दृक् और दृश्य को लेकर ही विचार होता है, तो उसको ही विस्तार करने से दृश्य में तो जगत आ गया और दृक् में जीव और ईश्वर आ जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर, जीव और जगत, तीनों का ही विचार होता है। जगत का विचार क्या आवश्यकता है? जगत भी समष्टि और वेष्टि दो प्रकार से होता है। समष्टि जगत को क्या कहते? ब्रह्मांड कहते। वेष्टि जगत को पिंडांड बोलते। ये पिंड है ना शरीर, उसको पिंडांड बोलते। तो समष्टि जगत और वेष्टि जगत, समष्टि जगत और उसका दृष्टा हो गया ईश्वर, मतलब ईश्वर साक्षी। वेष्टि जो जगत है ना, पिंड, उसका भी कोई ना कोई दृष्टा है ना, देखने वाला नहीं है क्या? कौन देख रहे? मन बोलते ना, मेरा शरीर है। ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं। मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हो रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ जो विचार कर रहे हैं हम मुख्य रूप से पिंडांडों को लेकर। और दृष्टा हो गया क्षेत्रज्ञ, मैं और मेरा, बस इसको लेके विचार है मुख्य रूप से। दृष्टा हो गया मैं का मतलब है अहंकार से रहित मैं, दो मैं होता है। और जहां तक मेरापन है, कहां तक हो जाता है मेरा? मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, सब मेरापन हो गया। और मेरा जहां होता है उसके साथ एक रिलेशन हो रहा है कोई ना कोई, वो मैं है। इसलिए मैं और मेरा, उसको लेके विचार है। 17 तत्व में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें करण प्रदान होता है, मन प्रदान होता है, तभी उसी का नाम है अंतःकरण का। मन प्रदान हो गया और उसमें जो विज्ञानमय प्रदान हो गया, तभी कर्ता कहा दिया। तो कर्तृत्व और अंतःकरणत्व एक इसमें है, सूक्ष्म शरीर में। इतना अंतर है। मन जहां प्रदान हो गया, तभी उसी सूक्ष्म शरीर को आपने क्या कहा? अंतःकरण। और भोक्तृत्व प्रदान हो गया, वो विज्ञानमय, वो प्रदान रहेगा। आगे जो पांचवा कोश है अथवा तीसरा शरीर है, उसके लिए बता रहे। इसी को लेकर स्कंदोपनिषद में वहां प्रश्न किया था। भेद दर्शन भी है
तत्व का अबोध भी है, स्वप्न में भी है, वहां भी भेद दर्शन है, तत्व का बोध नहीं। तो जागृत और स्वप्न में कार्य और कारण दोनों से बंधा है। विक्षेप रूप जो भेद है उससे भी और आवरण से भी बंधा है, अज्ञान से। सुषुप्ति में केवल एक से बंधा है, वहां भेद नहीं है, विक्षेप नहीं है, केवल अज्ञान है, आवरण। इसलिए यहाँ विवेक करके कारण से भी हटाना है आपको, तभी जाके तुरंत तत्व का बोध हो। इसलिए यहाँ बताने जा रहे, देखिए श्लोक देखिए। कारणे सत्वमानंद मयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशेषु तादात्म्या दात्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे सत्वम, कारणे मतलब है कारण शरीर भूत, यहाँ अविद्या लेना। कारण का शरीर भूत जो अविद्या है, तो अविद्या में जो मलिन सत्व है, अविद्या में जो मलिन सत्व भी है, तो इसलिए बोल रहे हैं शुद्ध सत्व नहीं लेना, मलिन सत्व। तो उसको बोले कारणे सत्वम। कारणे मतलब कारण शरीर भूत अविद्यायाम, कारण शरीर भूत कौन? अविद्या, उसमें जो मलिन सत्व है उसको लेकर वहां भी वृत्ति बनती है। जागृत में जो वृत्ति बनती है और उस वृत्ति के द्वारा भोगता है, स्थूल भोग कहा दिया है। स्वप्न में कहा दिया अप्रविवक्त भोग, सूक्ष्म। किंतु सुषुप्ति में आपका अंतःकरण तो नहीं रहता है विशेष रूप से, वहां जो वृत्ति बनती है अविद्या का, उसको लेके बता रहे। कारणे सत्वम अर्थात कारण शरीर में जो मलिन सत्व है उसको लेकर जो वृत्ति बनता है उसका भोग करता है। मोदादि वृत्ति भी आनंदमयो भवेत, अध्यार कर दीजिए। मोदादि का मतलब है प्रिया, मोद, प्रमोद, ये तीन वृत्तियों के द्वारा। प्रिय कहते हैं जो इष्ट वस्तु है, इष्ट वस्तु है उसके प्रति एक मानसिक वृत्ति बनती है। किसी वस्तु का दर्शन करने से, आपके अनुकूल वस्तु का दर्शन करने से मन में एक वृत्ति बनती है, ये प्रिया कहते। और वो वस्तु आपको लाभ हो जाता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए भंडारा है, आचार्य भंडारा है, दर्शन हो गया, थाली तक आपको दूर से बाल्टी में देखा भोजन आज रसगुल्ला है अमुक है करके, दर्शन हो गया, यदि अनुकूल होता आपको प्रिय होगा। और उसके बाद आपका थाली में लाभ हो गया, आपको प्राप्त हो गया। अभी तक बाल्टी में था, आपने देख लिया केवल, और उसके बाद आपका थाली में आ गया, तो उस समय में वो मोद कहते हैं। अभी तक प्रिय था, उसके बाद मोद, मोद बोल तो हर्ष अंतःकरण में, और उसके बाद थाली से निकल के मुंह में डाल दिया, खाने लग गया, तभी प्रमोद हो गया, अति हर्ष हो गया। तो प्रिया, मोद, प्रमोद, ये जो तीन वृत्ति है आदि आदि से टीकाकार बताएंगे। मोदादि वृत्ति भी आनंदमयो, वान्मय कर दीजिए, अर्थात आनंदमय कोशो स्यात्। तो आनंदमय कोश की व्याख्या हो गई। कारणे सत्वम अर्थात जो अज्ञान का जो मलिन सत्व है उसके द्वारा मोद, प्रिया, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियों से युक्त है, उसी का नाम है आनंदमय कोश कहा जाता है। चलो आनंदमय कोश ठीक है, आत्मा तो इनसे परे है,
आत्मा तो परे है इनसे, किंतु आत्मा को क्यों शरीर को कहा दिया? शरीर को भी आत्मा कहा दिया, प्राण को भी आत्मा कहा दिया है। तैतरे में सुनेंगे आप लोग। कारण शरीर भूताया, कारण शरीर भूत कौन है? अविद्या। उस अविद्या में यहाँ प्रश्न हो सकता है, अविद्या को कारण शरीर क्यों बता दी? शरीर थोड़ा ही हो, शरीर तो ये है ना, उसको शरीर क्यों कहा दिया? अर्थात शरीर का उपाधि होने से उसको भी शरीर कहा। अथवा शरीर का अर्थ है शीर्यते है, जीर्यते इति शरीर, जीर्ण शीर्ण होता है, नष्ट होता है, इसलिए शरीर कहा। जैसे ये शरीर है, अग्नि के द्वारा जल कर क्या होता है? राख हो जाता है। तो वैसे ही कारण शरीर भी क्या है? जल जाता है, किंतु इस अग्नि से नहीं। वो है अध्यात्म अग्नि, ये भौतिक अग्नि नहीं है। तीन अग्नि होती है, भौतिक अग्नि, अधिदैविक अग्नि, आध्यात्मिक अग्नि। ये जो भौतिक अग्नि है उससे आप रोटी पका सकते हैं, चावल आदि, शरीर को जला सकते हैं। वहां तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, उस अग्नि से नष्ट होता है। तो इसलिए जीर्यते शीर्यते, नष्ट होता है, इसलिए उसका नाम क्या है? शरीर का। किसको? कारण शरीर का। शरीर हो गया कारण, इसलिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है, इसलिए कारण कहा दिया। बोलते ना ये वस्तु मुझे प्रिय है, क्यों? वस्तु में चिपका दिया है क्या बोर्ड प्रिय है करके? चिपकाए हो तो दूसरे को भी दिखना चाहिए ना, जैसे लिखते हैं ना पोस्ट, उसमें लिखा है क्या? बोलते ये वस्तु मुझे प्रिय है, क्यों प्रिय बोलते? बोर्ड लिखा है क्या उसमें प्रिय करके? अभी लिखे हो तो दूसरे को भी दिखना चाहिए। तो इसलिए जो वस्तु अनुकूल वस्तु आपका, उस अनुकूल वस्तु में आपका मन का उसके संबंध होने से मन में एक प्रसन्नात्मक वृत्ति बनती है, हर्षात्मक वृत्ति बनती है, उसी का नाम है प्रिया कहा दिया। प्रतिकूल होने से नहीं होगा, अनुकूल होना चाहिए। वास्तव में जो प्रिय है ना, आपका आत्मा स्वरूप, आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यक में सुनेंगे। प्रिय वस्तु का नहीं है, नान्तकरण का है। वो आपके अंदर जो प्रिय है, आत्मा ही सबसे प्रिय है। सात्विक वृत्ति होने से उसमें झलक जाती वस्तु में। तो इसलिए बता रहे प्रिय मोद। हाँ, मोद का मतलब है लाभ होना। मोदा बोल तो आपको लाभ हो गया, किसी वस्तु का लाभ होने से। मोद का मतलब हर्ष, मोद मोद धातु है, मोद मोदन है, उसको भाव में घय प्रत्यय करके मोद बनता है। जो वस्तु आपको लाभ हो गया तभी क्या होते हैं? उसके अंतःकरण में एक और भी हर्षात्मक वृत्ति बनती। पहले प्रियात्मक वृत्ति बनी थी, अभी प्रसन्नात्मक हर्षात्मक वृत्ति बने, उसको कहते हैं मोद। तीसरा हो गया प्रमोद। प्रमोद का मतलब है प्रकर्षेण मोद, अत्यधिक, अर्थात जिसका भोग करेंगे आप वो अत्यधिक। दर्शन, लाभ और भोग, उससे और भी आपको प्रसन्नता हो गई। तो तीन बता रहे हैं। आके इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य, उसी का अर्थ कर रहे हैं। अनुकूल पदार्थ का दर्शन और अनुकूल पदार्थ आपको लाभ हो गया, दर्शन करने से प्रसन्नता तो हो गया। मान लीजिए बाल्टी में भोजन ले लिया, बहुत मिठाई उठा के ले गए बाद में प्रिय तो हो गया, किंतु मोद भी नहीं हुआ, प्रमोद भी नहीं मिला। किंतु यहाँ क्या है? दर्शन, लाभ और भोग तीनों। उससे जन्य, दर्शन से जन्य है प्रिय, और लाभ से जन्य है मोद, और भोग से जन्य है प्रमोद। ये तीन कारण हो गया। कौन? दर्शन,
लाभ और भोग, और ये तीन उसका फल हो गया। दर्शन का फल हो गया प्रिय, लाभ का फल हो गया मोद, भोग का फल हो गया प्रमोद। जन्य सुख विशेष, ये सुख विशेष है, तीनों सुख है, एक सामान्य, एक मध्यमा, एक उत्कृष्ट। दर्शन से हो गया सामान्य सुख, लाभ से और थोड़ा उत्कृष्ट मध्यम, और भोग करने से उत्कृष्ट। तो इसलिए बोला सुख विशेष सहितम, सुख विशेष युक्त जो होता है आनंदमय, बोल दो आनंदमयाख्य कोशस्यात्, उसी का नाम क्या है आनंदमय। तो कहने का मतलब अविद्या का जो मलिन सत्व है उससे बनने वाले ये तीन सुख विशेष है, उन तीन सुख विशेषों से युक्त जो है उसी का नाम है आनंदमय, उसको आनंदमय कहा गया। कोशस्यादिति बीच में आक्षेप करता, पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे, अरे वेदांती जी, आपको जो वेदांत है कभी कभी कुछ का कुछ बोलता है, समझ में नहीं आता है। कभी शरीर को आत्मा बोलते, कभी आत्मा को शरीर बोलते, कुछ भी बोलते, तो उसको लेके आक्षेप करना। नु स्थूल शरीर आदि नाम, आदि से सब लेना, स्थूल शरीर आदि नाम अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वे, स्थूल शरीर को अन्नमय कहा दिया, सूक्ष्म शरीर को प्राणमय मनोमय आदि कहा दिया। तो इसलिए बता अन्नमय आदि शब्द वाच्यत्वे, तो स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश हो गया, और सूक्ष्म शरीर प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश हो गया। फिर ऐसा है सवा येषा पुरुषो अन्न रसमया, तैतरीय में वो पुरुष कैसे है अन्न रसमय, आत्मा को अन्न रसमय कैसे कहा दिया, पुरुष का मतलब आत्मा। ठीक है स्थूल शरीर तो अन्नमय ठीक है, क्यों अन्न से बना है ना, उसको कहते हैं शाटा कौशुकी कहा दिया है स्थूल शरीर का नाम। तीन पिता के अंश है, तीन माता के अंश है, तो उसको मिलकर के बना, इसलिए शाटा कौशुकी। अन्न का विकार है, अन्न का परिणाम है, इसलिए अन्न रसमय हो सकता है कौन, स्थूल शरीर। किंतु ये समझ में नहीं आ रहे सवा ऐसा पुरुष, जो पुरुष है आत्मा है, उसको कैसा अन्न रसमय कहा, क्या अन्न का रस से बना है क्या वो पुरुष, ये प्रश्न है। ऐसा श्रुति बता रही है तैतरीय उपनिषद में, इति उपक्रम्य, यहाँ से प्रारंभ करके, यहाँ से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद आगे देखिए तस्माद वा ये तस्माद अन्न रसमयात, उस इस अन्न रसमय कौन पुरुष से, तस्माद वा ये तस्माद अन्न रसमया, उस अन्न रसमय से, तस्माद और ये तस्माद अन्न रसमयात, अन्यों से भिन्न है, अन्य बोल तो भिन्न, और कैसा है अंतरा बोल तो इसके बीच में है, उस अन्न रसमय से भिन्न भी है और उसके अंदर है, वो आत्मा है कौन प्राणमया। अरे प्राण का विकार है और इंद्रियों का जो कर्मेंद्रिया का जो विकार है उसको लेकर अपने प्राणमय कोश कहा दिया, वो तो ठीक है, प्राण का विकार है वो प्राणमय हो सकता है, किंतु प्राणमय को आत्मा कैसे कहा दिया, अन्नमय को भी आत्मा बता दिया और प्राणमय को भी क्या कहा आत्मा कहा दिया, प्राणमय। अन्यो अंतरात्मा मनोमया, यहाँ भी अध्ययन कर दीजिए तस्मात् वा ये तस्मात् अपना प्राणमयात, इतना अध्ययन कर दीजिए,
यहाँ तो अंतिम दे रहे इतना, तस्माद् वा एतस्माद् प्राणमयाद अन्यो अंतरात्मा मनोमया। इस प्राणमय से भिन्न और उसके भीतर जो रहता है कौन, जो है आत्मा है, मनोमय है। तो कहने का मतलब अन्नमय को भी आत्मा कहा दिया, प्राणमय को भी आत्मा कहा दिया, और प्राणमय का आत्मा कौन है, मनोमय का। अन्नमय का आत्मा हो गया प्राणमय, और प्राणमय के भीतर में रहने वाला उसके मनोमय, वो उसका आत्मा है। तो मनोमय इत्यादि, आदि से और भी लेना, उसके अंदर रहने वाला विज्ञानमय भी, इत्यादि श्रुतत्वात्, इत्यादि श्रुतत्वात्। कुत्रा कहाँ सुना है? तैतरीय उपनिषद में सुना है। अरे वेदांती जी, हम ऐसा नहीं बोल रहे, तैतरीय उपनिषद सुना है, उसमें ये बता रहे अन्नमय को भी आत्मा कहा, और अन्नमय से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राणमय आत्मा कहा, प्राणमय से भिन्न उसके भीतर में रहने वाला जो मनोमय है वो प्राणमय का आत्मा है। ये तो वहां बता दिए। श्रुतत्वात् आत्मनो अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वं कथम उच्यते। ये जो आत्मा है वो अन्नमय शब्द वाच्य है, ये कैसा बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। शरीर तो ठीक है, अन्न से बना है, अन्न में स्थित है और अन्न में जाके लय होता है, शरीर का नियम है, इसमें तो ठीक है। किंतु जो आत्मा है, इनका दृष्टा है, इनका प्रकाशक है, इसमें अन्नमय आदि कहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कथम उच्यते इति आशंक्य, यहां तक पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे, यहाँ नहीं दिया है, अन्यत्र दिया है भाष्यकार जी ने। अरे पूर्व भाष्यकार जी ने वहां 10-12 आत्मा गिना दिया। पुत्र से प्रारंभ किया है, पुत्र को आत्मा कहा दिया, शरीर को आत्मा कहा दिया, इंद्रियों को आत्मा कहा दिया, प्राण को आत्मा, बुद्धि को आत्मा, सब कहते कहते अंत में जाके अज्ञान को भी आत्मा माना है, बहुत आत्मा माना है, अलग अलग करके। तो इसलिए समाधान कर देंगे। इति आशंक्या, यहां तक पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया, पूर्व पक्ष को समझा रहे उत्तर से। देहादि नाम अन्नादि विकारत्वेन, देखो पूर्व पक्षी जी, हमारा ये जो शरीर बना है किससे बना है? अन्न से। अन्न से बोल तो साक्षात अन्न नहीं है, जैसे कोई कपड़ा के रूई से अपना बनता है क्या, सो रूई को करके फैक्ट्री में धागा बनाकर बनता है, वैसे है फैक्ट्री में माता पिता के द्वारा खाया हुआ जो अन्न है उसका ही सूक्ष्म शुक्र और शोणित, प्रश्नोपनिषद में उसको प्राण और रई कहा दिया है प्रथम प्रश्न में, उससे बनता है। किंतु है तो अन्न का विकार है ना। तो देहादि नाम, आदि से और भी लेना, प्राण भी, अन्नादि विकारत्वेना, एक किसका विकार है? अन्नादि। विकार का मतलब कार्य, प्रकृति विकृति, दो शब्द प्रयोग होता है। विकृति कहते हैं, सांख्य में सुनेंगे, कार्य, प्रकृति कहते हैं कारण, सभी कारण को नहीं, उपादान कारण को बोलते हैं। देहादीनाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वम, देहादि को अन्नमयत्व कहना उचित है। आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन, किंतु आत्मा में जो अन्नमयादि जो कहा दिया है ना, ये पूरा पक्ष को खटका है ना। देह को अन्नमय वो भी मान रहे, किंतु आत्मा को अन्नमय कहा दिया ना, अन्नमय रसा करके, ये समझ में नहीं आ रहे, उसका समाधान कर रहे।
आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन, तेन तेन बोल तो उसी उसी कोश के साथ, अन्नमय के साथ संबंध हो, प्राणमय के हो, मनोमय के हो। तादात्म्य अभिमानात्, उसके साथ तादात्म्य अभिमान होने से वैसे ही व्यवहार होता है। जैसे जलाने का काम किसका है? अग्नि का। किंतु चाय के साथ तादात्म्य होने से बोलते चाय से जीव जल गई। लोहे के साथ तादात्म्य होने से अरे लोहे से जल गया। जल के साथ तादात्म्य होने से अरे उसके शरीर में जल गिर गया, जल से जल गया। तो जलाने का काम अग्नि का है, किंतु किसे बोल रहे आप? लोहे से जल गया, तेल से जल गया, चाय से जल गया। क्यों? जिस जिसके साथ तादात्म्य हो गया वैसे व्यवहार हो रहा है। तो वैसे ही आत्मा है, जिन जिन के साथ तादात्म्य हो रहा है वैसे ही व्यवहार हो रहा है। तादात्म्य का मतलब एक आत्मा भाव, अभेद। इसी का नाम है मिथ्या, इसी का नाम है अध्यास, उसी का नाम है अध्यास। जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें जो धर्म मानना, बस यही अध्यास है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो है नहीं उसमें मान के बैठ गए। अरे जल में तीनों कालों में जलाने का धर्म नहीं, मान लिया, यही अध्यास है। इसको बोलते धर्माध्यास। तो इसलिए बोले तेना तेना कोशेन, तेना तेना बोलते अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि कोश के साथ तादात्म्य अभिमान, तादात्म्य बोलते एकात्म भाव, अभेद होने से तादात्म्य अभिमानाद इत्याह, ये सारा व्यवहार हो जाता है। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी चिंता मत करो। आत्मा को अन्नमय रस कैसा बता दिया, प्राणमय आदि कैसा आत्मा माना करके सब बन जाता है। क्योंकि अविद्या मायायाम सर्वसंभव। उसको ये उत्तर दिए श्लोककार ने, तत्तद कोशेष्टु करके, उत्तरार्थ में है ना, उसका उत्तर है। आत्मा या आत्मा शब्द का अर्थ लेना प्रत्येक आत्मा लेना, गौणात्मा भी नहीं, मिथ्यात्मा भी नहीं लेना। क्योंकि आत्मा शब्द ही तीन में प्रयोग होता है। पुत्र आदि में आत्मा शब्द प्रयोग होता है, वो गौणात्मा। जहाँ अत्यंत भेद है, सभी को पता है पुत्र और पिता अलग है करके, तो भी पुत्र को आत्मा मान रहे, सेवक को आत्मा मान रहे, भेद होने पर भी अभेद मान रहे, ये गौणात्मा। जहाँ भेद है किंतु भेद का भान नहीं हो रहा है, भेद तो है किंतु भेद की प्रतीति नहीं हो रहा है। जैसा शरीर और शरीर को प्रकाशित करने वाला, शरीर को प्रकाशित करने वाला भिन्न है, तो भी वहां भेद होने पर भी भेद की प्रतीति नहीं हो रहे। वहां जो व्यवहार हो रहे हैं मिथ्यात्मा और गौणात्मा और मिथ्यात्मा को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला, इनको जान रहे ना कोई। गौणात्मा को भी कोई जान रहे, मिथ्यात्मा को। मिथ्यात्मा हो गए शरीर, गौणात्मा हो गया पुत्र, उसको जानने वाला है, वो है मुख्य आत्मा। इसलिए हम बता रहे प्रत्येक आत्मा का, जीव नहीं है, या कूटस्थ लेना। तो प्रत्येक आत्मा तत्त कोशे, श्लोक में है ना तत्त कोशे, उसका अर्थ कर देंगे। तत्त कोशे बोल दो तेन तेन कोशेन सह, तेन तेन बोल दो कोई जैसा अन्नमय आदि जो कोश है उनके साथ, तादात्म्यात, इनके साथ तादात्म्य होता है। तादात्म्य को बोल दो एकात्म बुद्धि, अभेद बुद्धि, दो होने पर भी एक। जैसा दूध और जल मिल गया तो एक आत्मा होने से जल को भी क्या कहा अपना दूध, किंतु ये कहेंगे पतला दूध है, जल नहीं बोलेंगे, जल को भी दूध ही बोल रहे हो समय आप। ज्यादा से ज्यादा एक विशेषण है, तो बहुत पतला दूध है।
तो इसलिए बोल रहे तत्त तादात्म्य तत्त मतलब तन्मय तत्तन्मय अर्थात उसी प्रकार से हो जाता है। तत्त कोशमय श्लोक में है ना, तत्तन्मय का अर्थ कर रहे जिस कोश के साथ तादात्म्य हो गया आत्मा भी वैसे ही होने लगता है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, जल जिसके साथ डाल दिया वैसे ही होने लगता है। अथवा दो होता है ना, एक पारमार्थिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि। तो व्यावहारिक बोल तो व्यवहार काल में अन्नमयादि कोश प्राधान्यात, जहाँ व्यवहार करते हैं वह अन्नमयादि कोश प्रधान माना जाता है। पारमार्थिक जहाँ होता है अन्नमयादि कोश गौण हो जाएंगे। तो अन्नमयादि शब्दवाच्य इत्यर्थ। इस शरीर को क्या कहा? अन्नमयादि कोश का। व्यवहार काल में अन्न है, प्राण है तो प्रदान होता है, इसलिए अन्नमयादि कोश कहा गया। अन्नमयादि शब्दवाच्य इत्यर्थ। तू शब्दश्च, श्लोक में तू शब्द आ गए ना, तो उससे बता रहे कोशेस्तु, तत्त कोशेस्तु है ना, तो तू शब्द के द्वारा क्या बता रहे? तो तू शब्दश्च आत्मनः कोशेभ्यो वैलक्षण्य द्योतनार्थ। हो ही नहीं सकता दोनों एकता। एक व्यापक है, एक परिच्छिन्न है, एक मलिन है, एक शुद्ध है, एक निरवयव है, एक सावयव है। उनमें कैसे एक हो सकता? बस यही अविद्या है। सुंदर बगीचा को फूल का प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा, बगीचा को प्रकाशित करने से सूर्य में सुगंध आ रहे होगा, गंदा नाले को प्रकाशित करने से उसमें दुर्गंध आ रहे, कदापि संभव नहीं। को विवेक करना है, अलग करना है। अब इसमें सब है ना, एक में हिस्सा पड़ा है। यदि आपको स्पष्ट दिखेगा तो अच्छा है। जैसा मान लीजिए चावल में पत्थर है, फटाफट अलग कर सकते हैं, किंतु दूध में जो जल मिला है ये अलग करना बहुत कठिन होता है। वैसे ही यहाँ दूध में जो जल मिला है ना वैसे ही मिला है, इसको अलग करना कठिन है। चावल जैसे मिला हो तो फटक अलग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों की परमहंस बनना पड़ेगा, तो तभी जाके आप विवेक कर सकता है ऐसी बुद्धि से। इसके लिए हम बता रहे देखा कि कदा अरे वेदांती जी एवं विदश्यात्मनु, एवं बोल तो इस प्रकार का जो आत्मा है कोशों से अलग है, प्रत्यगात्मक, तर्हि ब्रह्मत्वं कथं भवति, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो अलग है, आत्मा तो अलग है। ये त्वम पद का है, वो तत्पद है। ये त्वम पद का वाच्य लक्ष्य हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, आत्मा है त्वम पद का लक्ष्य हो सकता है। ब्रह्म तो तत्पद का लक्ष्य है, वो आत्मा ब्रह्मत्वं कथं भवति इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे कोशेभ्यो विवेचनात् भवति। अरे पूर्व पक्षी जी, जब तक ये कोशों के साथ तादात्म्य है ना तब तक नहीं होगा। कोशों से अलग किया तभी जाके वो लक्ष्य रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम शंकरा। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तत्व विवेक प्रकरण है, 36 नंबर श्लोक था। कल पुनः भेंट होगी, 37 नंबर श्लोक महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। श्रवण करने का धन्यवाद पुनः पुनः।